हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले जो अभिनय सर मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उनका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर करा दूंगा। डेली एक एक मॉक टेस्ट का डेली पीडीएफ आपको मिल जाती है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे, तो करते हैं फिर स्टार्ट। 4% नमक वाले 8 लीटर घोल से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। बचे हुए घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? आप ये देख लो, क्वांटिटी तो हो रही है 8 लीटर से 6 लीटर, तो फिर नमक की मात्रा कितनी होगी? सेल्ट की सेल्ट होगा 6 से 8, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी 4%, 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16/3% आ जाएगा 5.33%। बी इस सवाल का आंसर होगा। जैसे कोई नहीं समझा तो ये मेथड होता है, आप ले लो कोई 100 लीटर का मिश्रण ले लो। अब इस 100 लीटर में से 25 लीटर तो इसमें चीनी, प्योर चीनी, और 75 लीटर है इसमें वाटर, पानी। अब आपने ये मिश्रण को गैस पर रख दिया। अब गैस पर रख दिया तो फिर पानी उड़ेगा भी, भाप बनकर भाप बनकर। अब मान लो इसमें से 20 लीटर पानी उड़ गया। अब टोटल मिश्रण तो बचा 80 लीटर, लेकिन चीनी तो अभी भी इसमें 25 लीटर ही होगी, लेकिन परसेंट बदल जाएगा। यहाँ पर परसेंट कितना था चीनी का? 25 लीटर, 25%। यहाँ पर चीनी का परसेंट कितना हो जाएगा? चीनी 80 लीटर में से 25 लीटर हो गई, लेकिन परसेंट इसका कितना हो जाएगा? इसका परसेंट निकालेंगे तो ये आएगा 31.75%। अब आप देख सकते हो क्वांटिटी 100 से 80 लीटर हो गई, लेकिन परसेंट चीनी का 25 से और 31.75 हो गया, ज़्यादा हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। क्वांटिटी यदि 8 से 6 हुई है, कम हुई है, तो सेल्ट की मात्रा वो बढ़ जाएगी, 6 से 8 हो जाएगी, 3 से काटा, 2 से काटा, 4 से 4% से 5.5%। 20 सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। यदि हम भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से विभाजित करें, तो भिन्न इतनी इतनी हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? आप ये देखो, आपने मानी कोई भिन्न x/y है। अब इसको पहले तो ये क्या कह रहा है? स्वयं से गुणा करे, खुद से गुणा करे x/y, इससे खुद से गुणा कर दी। बाद में कह रहा है इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से विभाजित करे, भिन्न के व्युत्क्रम से। भिन्न का उल्टा क्या होगा? y/x। इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा x/y, ये तो हट जाएगा नीचे से। अब ये क्या बन जाएगा? x³/y³ x³/y³ की वैल्यू दे रखी है सवाल में 12,167/1331। 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का। 12,167 किसका क्यूब होता है? 23 का। तो पूछ क्या रहा है? भिन्न पूछ रहा है, मूल भिन्न x/y। ये आ जाएगा 23/11। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 8200 रुपये की राशि 9430 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों में मल्टीप्लाई 2% और बढ़ा दी जाए 2%, तो टोटल इंटरेस्ट ब्याज बढ़ जाएगा 6%। 3 दूनी 6% और ब्याज बढ़ जाएगा मूलधन पर। तो 8200 का 6% और बढ़ जाएगा। 8200 का 6% कितना होगा?
6 दूनी 12, 6 8 48 और 1 गुणन 4, 492 रुपये और बढ़ जाएगा। 9430 में 492 और बढ़ जाएंगे। 9430 ये हो जाएंगे टोटल 2 9 3 12, 4 4 8 और 1 9, 99 22 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मिश्रधन पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। इस सवाल में आप बस वैल्यू पुटिंग कर लेना। जैसे सीधा दिख रहा है A B C D E F, एक एक भी पुट करोगे आप तो बराबर ही आएगा। 1/1 1/1 1/1 सब बराबर है। अब बस क्वेश्चन में तो दे रखा है 1, अब जो ऑप्शन में मिल जाए ना 1 वही इस सवाल का आंसर होगा। अब पहला ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। A की वैल्यू 1 प्लस 3, C की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू भी 1 है, सब की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 5 बटा 1 प्लस 3 माइनस 5 ये आ जाएगा। 3 और 1 4 माइनस 5 माइनस 1, ये 3 और 1 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। इस सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब जैसे किसी को शक हो तो जैसे कोई और ऑप्शन भी ले लो, ये डी ऑप्शन ले लो, जैसे इसको ट्राई करेंगे। 3 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 5 और 3 ये प्लस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3, तो ये 1 नहीं आ रहा जैसे सवाल के अकॉर्डिंग, तो ऐसे हम कर लेंगे, ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। रवि ने 2000 रुपये में एक खिलौना खरीदा जिस पर उसने 20% अधिक मूल्य लगाने का निर्णय लिया। X% की छूट पर बेचने के बाद भी 10.4% का लाभ कमाया। X का मूल्य क्या है? छूट परसेंट पूछ रहा है, 100 हम CP मान लेते हैं। इसने क्या क्या है, 20% अधिक मूल्यांकित किया है। MRP 120 रख दी MP। अब क्या कह रहा है, उसने 10.4% का लाभ कमाया। इसका 10.4% कितना होगा, 10.4 ही हो जाएगा 100 का। तो SP सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसने सेल किया है 110.4 रुपये में। तो बस ये पूछ रहा है कि छूट परसेंट कितनी दी, 120 पर कितनी छूट दी इसने, 9.6 रुपये की। कितने पर दी, 120 पर। परसेंट में बना लेंगे 12 × 96 8%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट का इसने डिस्काउंट दिया। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। ये तो खैर छोटा सवाल है, इसको बराबर कर लेंगे, ऊपर फ्रैक्शन हटा लेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 7, इसको 7 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा देख लेंगे। पहला ऑप्शन आएगा 7√7, दूसरा ऑप्शन आएगा √7, तीसरा ऑप्शन आएगा √7, चौथा ऑप्शन आएगा 1। सबसे छोटा पूछ रहा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है और 10 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है। वह अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 14 किलोमीटर पैदल चलकर और आधा हिस्सा दौड़कर तय करता है। 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? ये टोटल डिस्टेंस मान ली 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर पहली आधी दूरी और बाद की आधी दूरी। पहली आधी दूरी को तय कर रहा है 5 किलोमीटर घंटे की चाल से पैदल चलकर। दूसरी आधी दूरी को ये कर रहा है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़कर। टोटल टाइम निकाल लेंगे बस। 5 दूनी 10, 5 8 40 घंटा प्लस
10 से भाग देंगे 1.4 घंटा, ये टोटल आ जाएगा 8 4 12.4 घंटे। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4.2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एक बैग में 5 हरी 7 लाल गेंदें, 2 गेंद निकाली गई, एक के हरा और दूसरे के लाल होने की प्रायिकता क्या है? टोटल गेंद कितनी है? 7 और 5 12। निकलवा कौन सी रहा है? एक हरी और एक लाल। पहले मान लो हमने हरी गेंद निकाली, हरी गेंद कितनी है? 5। टोटल गेंद कितनी है? 12। दोबारा फिर दूसरी गेंद क्या निकलनी चाहिए? लाल। लाल गेंद कितनी है? 7। और एक गेंद तो लाल निकल गई ना, हरी निकल गई, अब निकलेगी लाल। एक गेंद निकल गई 12 में से, टोटल गेंद कितनी बची है? 11। ये इस सवाल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस क्वेश्चन की, और मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप सोचोगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 किस लिए किया? ये इसलिए किया कि हमने पहले तो निकाली हरी, फिर बाद में निकाली लाल। अब अपनी ये भी तो हो सकता था कि पहले लाल निकले 7 अब बटे 12, और दोबारा निकले हरी 5/11। ये भी तो कंडीशन हो सकती थी। तो या तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को ऐड कर दो, या फिर इस कंडीशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा 6 बार, आ जाएगा 7×5 35 बटे 11 6 66। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो खैर बग गए इसके, पता नहीं कहाँ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, एक रेखाखंड ए बी की लंबाई 2 है, 2 इकाई है, ये मान ली ए बी। सी इस पर कोई बिंदु है। AC² AB इंटू सी बी, ये कंडीशन दे रखी है, ये हमें सेटिस्फाई करनी है। सी बी की लंबाई कितनी होगी? सी बी की लंबाई पूछ रहा है, सी बी की हम मान लेते हैं x। ए बी की लंबाई पूरी कितनी है? 2, तो AC कितनी होगी? 2 - x। अब दे रखा है AC² 2 - x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस x² माइनस 4x बराबर कितना दे रखा है? ए बी कितनी है? 2 टोटल, गुणा सी बी कितना है? सी बी x। ये हो जाएगा 2x बराबर 2x इधर को जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये, तो इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 4 माइनस 6x बराबर 0। अब इसे स्क्वायर में बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे इसका। जैसे इसमें 3 दूनी 6, तो x + 3 का स्क्वायर बना लेंगे इसे। ये कैसे बनेगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड करने पर ये बन जाएगा x + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 ऐड किया है, तो यहाँ पर भी 5 ऐड करना पड़ेगा दूसरी जगह भी। ये बन जाएगा x + 3 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पर स्क्वायर हटाया, x + 3 की वैल्यू आएगी √5। x की वैल्यू पूछ रहा है। अब √5 - 3 तो होगा नहीं, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है, छोटे में से बड़ा नहीं घटता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - √5। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, इसमें तो बस वैल्यू पुटिंग करनी है। पाई के सीधा दे रखा है 180/2, इसका आएगा 90 डिग्री। 180/4 45 डिग्री, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ये आएगा 60 डिग्री, ये आएगा 30 डिग्री। अब सेटिस्फाई कर लेंगे क्वेश्चन। 45 का मान धर के देखते हैं, ये सबसे आसान रहता है। 60 और 30 में तो फिर रूट वाला आ जाता है। 45 का मान धरा, cos 45 1/√2 बटे 1 प्लस cosec 45 √2 प्लस cos 45 1/√2 बटे cosec 45 √2 - 1।
एलसीएम ले लेंगे, √2 - 1 √2 + 1, 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आएगा 1 √2 √2 - 1 से इंटू होगी। एलसीएम तो आप ले लेना, √2 - 1 अपॉन √2 प्लस ये माइनस प्लस का हो जाएगा 1 + √2 अपॉन √2, नीचे वाला हट गया, अब ये आ जाएगा √2, इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का, ये आ जाएगा √2 - 1 प्लस 1 प्लस √2, -1 से +1 कट जाएगा, √2 + √2 2 √2 बटे √2, √2 से √2 कट गया, 2 बचा, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो 45 डिग्री इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये तो बिल्कुल तुच्छ सवाल है। 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का, 0.28। 0.784 किसका स्क्वायर होगा? पॉइंट ना 784 होगा 2.8 का, और 0.784 होगा फिर 0.28 का। ऐसे ही 0 0 बढ़ती जाएगी, बढ़ाता जा रहा है ये, 0 to 8 इसको स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर पॉइंट इसका रूट लेंगे 0 0 to 8, 28 का स्क्वायर 784, ऐड करने की बोल रहा है। 8 8 और 2 10, एक हासिल पाई, 8 2 10 1 11, 8 2 10 1 11, पॉइंट 2 1 3 3.11 1108 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, 3200 का 3/4 का 50% का 40%, ये तो ऐसे ही है। 3200 का 3/4 का 50% कितना होता है? 1/2 का 40%, 40% कितना होता है? 2/5, 2 से कट जाएगा 2, 500 के 20, 20 से कट जाएगा 3200, 2 से कटेगा 16, तो 20 से कटेगा 160 बार, ये कट जाएगा, इससे गुणा हो जाएगी 3 से, 16 3 48, 480 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, एक बैग में 5 सफ़ेद काली 7 काली गेंदें हैं और एक आदमी यादृच्छिक रूप से 4 गेंद निकालता है, इन सभी के काले होने की संभावना क्या है? 5 तो सफ़ेद है, 7 काली गेंदें हैं, हमें टोटल निकालनी है 4 गेंद, और वो भी कौन सी गेंद निकालनी है? ब्लैक वाली। टोटल ब्लैक कितनी है? 7, और टोटल गेंद कितनी है? 12। फिर एक गेंद निकाली, फिर दूसरी गेंद निकालेंगे हम, एक बॉल निकाल ली, दूसरी फिर बचेंगी कितनी बॉल? ब्लैक वाली 6, और टोटल बॉल कितनी बचेगी? 11। अब 2 गेंद निकाल ली हमने, बचेगी कितनी? ब्लैक 5, और टोटल कितनी बचेगी? 10। एक और बॉल निकाल ली है हमें 5 के बाद 4, और ये बचेगा 9 गेंद यहाँ पर बचेगी। काट पीट लेते हैं, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4, ये 4 कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/7 ऊपर को बचा है, 11 9 99 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 7/99। ये पूछ रहा है ऑड अगेंस्ट। टोटल प्रोबेबिलिटी तो है 99, और ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा 99 - 7 92, रेशियो 7। ऑड और ऑड फेयर कौन सा होता है? ऑड अगेंस्ट, ये हो जाएगा इसका फेवरेबल और अनफेवरेबल केस, ये
बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी ने एक घड़ी पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया और फिर 10% की छूट दी। सकल लाभ पर 10% कर चुकाने के बाद 468 रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? ये कह रहा है कि 40% तो मूल्य अधिक अंकित किया। सीपी कितनी है? 5। एमआरपी कितनी रखी इसने? 2 ज़्यादा 7, 40% ज़्यादा। दूसरा 10% की छूट दी, डिस्काउंट दे दिया। 10 का सामान कितने में बेचा? 9 रुपये में। एसपी सेलिंग प्राइस। अब आप देख लो यहाँ ये क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ पर तो 7 है और यहाँ पर है 10। इसको बराबर बना लेते हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से। ये हो जाएगा 10 7 70। सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसको 7 से होगी 9 7 63 और सीपी क्या हो जाएगी? इसको 10 से मल्टीप्लाई होगी, 10 पंजो 50। अब कह रहा है सकल लाभ पर 10% कर चुकाने के बाद कितना लाभ होता है। सकल लाभ कितना है इसका? टोटल लाभ 50, 63 में से 50 गए 13। इसका 10% इसने कर चुका दिया तो इसके पास टोटल प्रॉफिट कितना रहेगा? 90%। 9/10, 13 का 9/10 कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? 468। 468 वैल्यू दे रखी है। 13 से कट जाना चाहिए। 13 दूनी 26, 13 3 39, 7 बचेगा, 13 6 78, 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 चौके 40। पूछ कह रहा है लागत मूल्य 50 की वैल्यू पूछ रहा है। 50 की वैल्यू हो जाएगी 5 चौके 20, 2000 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। दुग्गल ने 20% की दर से ब्याज दर के साथ 20,000 रुपये का निवेश किया। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से और अगले वर्ष में यह वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज कितना होगा? ये कह रहा है कि पहले वर्ष तो अर्धवार्षिक 6 महीने के लिए, दूसरे वर्ष क्या कर रहा है? 1 साल के लिए ही, 1 साल के लिए ही ऐसे कर रहा है। अब पहले वर्ष 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लग रहा है तो दर भी आधी हो जाएगी। 20% 1 वर्ष के लिए, तो 6 महीने के लिए, आधे वर्ष के लिए 10%। पहले 6 महीने में राशि होगी 10 से 11, अगले 6 महीने में राशि हो जाएगी 10 से 11। फिर 1 साल तो भी यहाँ बीत गया, फिर दूसरा साल स्टार्ट हुआ। दूसरा साल राशि ये दर क्या होगी? वही 20% वार्षिक होगा। वार्षिक रूप से संयोजित होता है दूसरे से अगले वर्ष में। 20% का मतलब 5 से 6, 10 दही 100 पंजे 500, 11 11 121 इंटू 6, 12 6 72, 6 एकम 6, ये आ जाएगा 726। टोटल प्रॉफिट, टोटल इंटरेस्ट कितना है? 226 रुपये। पूछ कर रहा है 500 की वैल्यू दे रखी है इसने 20,000। पूछ रहा है हमसे अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। 500 के 20, 1 की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 400 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4 6 24, 4 दूनी 8, 9 10, 4 दूनी 8, 9 0। ये 5 है, ये कटेगा 40 बार, 40 बार कटेगा ये, तो 90 40 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज सी 90 डिग्री है, सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन दे रखी है, 1/CD² पूछ रहा है। ये बना लिया हमने कोई ट्रायंगल। सी दे रखा है 90 डिग्री, ए बी, सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है, सी डी
ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। दे कह रखा कि है कंडीशन आप, और ये और दे रखा है इसमें सी ए सी बी से बड़ा है, सी ए ये सी बी इससे बड़ा है, सी ए तो बड़ा है सी बी से। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे वो ट्रायंगल होता है 30 60 90 वाला, ये एंगल मान लो 60 डिग्री, इसके सामने ये बड़ी भुजा हो जाएगी, ये 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, 30 डिग्री के सामने छोटी वाली भुजा एक, 60 डिग्री के सामने रूट तीन और 90 के सामने 2। सेटिस्फाई करके देखते हैं इक्वेशन को। ए बी क्या है 2 इंटू सी डी क्या आएगा, सी डी होता है सी ए इंटू सी बी बटा बी ए। सी डी क्या होता है 1 इंटू रूट 3 बटे 2, सी ए इंटू सी बी बटे ए बी। तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 बटे 2। सी डी क्या दे रखा है, सी डी आया है रूट 3 बटे 2 बराबर सी ए क्या है रूट 3 इंटू सी बी क्या दे रखा है 1। क्या ये बराबर है रूट 2 से ये 2 कट जाएगा, रूट 3 बराबर रूट 3। ये वैल्यू पुट जो हमने की है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो अब पूछ कह रहा है 1/CD², 1/CD²। सी डी क्या है 3 बटे रूट 3 बटे 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 बटे 4, ऊपर जाके बन जाएगा 4 बटे 3। अब जिस ऑप्शन का की वैल्यू 4 बटे 3 आए वो ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। 1 बटे AB², ए बी क्या है, ए बी है 2, 1 बटे 4 माइनस 1 बटे CA², सी ए ये रहा 1 बटे 3, 4 3 12, ये भी 4 बटे 3 ना आएगा, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर नहीं होगा। AB², 1 बटे AB² कितना है, ए बी 2 दूनी 4 माइनस 1 बटे CB², सी बी कितना है 1, 1 का 1, 4 एकम 4, 3 बटे 4 आएगा इसका, ये भी सवाल का आंसर नहीं होगा। 1 बटे BC², BC कितना है, BC दे रखा है 1 माइनस 1 बटे CA² 3, इसका 2 आएगा, ये भी सवाल का नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। 1 बटे BC² क्या है 1 माइनस 1 बटे CA² क्या है 3, 2, इस सवाल का, ये भी इस सवाल का आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन कौन सा होगा, या तो मेरे हिसाब से इसमें ये पूछ रहा होगा CD ओनली CD², तब तो आ जाएगा 3 बटे 4, और ये बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा तब तो, या फिर इस सवाल के ऑप्शन गलत हैं। आप और देख लेना इस सवाल को। तो अभी तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 17 फीट लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के एक तरफ ज़मीन से 15 फीट ऊपर है। उसी बिंदु से अपना पैर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर मोड़ दिया जाता है और तब यह 8 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है? ये कह रहा है कि ये तो कोई खिड़की है, कितनी 15 फीट ऊंची। ये कोई गली में एक सीढ़ी लगी हुई है, इसकी लंबाई 17 फीट इसकी लंबाई है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 8 15 17, ये दूरी हो जाएगी 8, ये वाली। अब एक कोई दूसरी और खिड़की है नीचे,
अब ये सीढ़ी को यहाँ पर मोड़ दिया। अब सीढ़ी की लंबाई तो बदलेगी नहीं, वही रहेगी 17। खिड़की की ऊंचाई 8 फीट है, वही वाला ट्रिपलेट बन जाएगा 8, 15, 17। तो इसकी लंबाई आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 15। सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है बस, 8 + 15 23। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2x² इंटू cos 60 45 60। इसमें तो बस वैल्यू पुट करनी है। 2x² cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 माइनस 4 इंटू cot 45 की वैल्यू 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये √3, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबर 0 दे रखा है। इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 4 माइनस 2 √3, ये इक्वेशन आ जाएगी। पूछ कह रहा है x का मान, x² बराबर ये इधर को जाएगा 4 + 2 √3 आएगी x² की वैल्यू। अब सबसे आसान तो ये है, आप ऑप्शन में रख के देख लो, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की है, ये भी x की है। x² आना चाहिए 4 + 2 √3। पहला ऑप्शन देगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये तो नहीं। बी ऑप्शन देगा इसका 9, इसका स्क्वायर 9 आएगा, ये भी नहीं। ये 2 तो वैसे ही कट जाएंगे। इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आएगा -2 √3, तो ये सी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। इसमें आएगा 2 √3 प्लस का आया तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अठारह 19 sin x4। इसमें तो बस आप लगा लो, 45 की वैल्यू पुट कर दो, x का मान, ये 45 से ये 45 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। cos 45 की वैल्यू की क्या हो जाएगी, 2 √2 का स्क्वायर 2, तो 2 एकम 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 52 से विभाजित करने पर 33 शेष बचता है। 78 से विभाजित करने पर 59 तथा 117 से विभाजित करने पर 98 शेष बचता है। संख्या का योग पूछ रहा है, अंकों का योग। आप ये देखो, 117 से विभाजित करने पर 98 शेष बचता है। अब 117 होता है 13 9 117। अब और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यदि अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी, नहीं तो संख्या 9 से कटेगी नहीं। अब इसमें तो आ रहा है, पूरा तो कट नहीं रहा, लेकिन और शेष भी आ रहा है, तो 9 से तो ये कटेगी नहीं। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका ये डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम सेम होगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 8, तो 8 डिजिटल सम देख लेंगे। इसके अंकों का योग आएगा 8। ये ऑप्शन ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका 9, इसका 3, इसका 1, ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो 9 से हम डिविजिबिलिटी रूल से हम इसे चेक कर लेंगे। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने एक निजी संस्था से 5% वार्षिक ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। इस धन को का 50% किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया और उस व्यक्ति ने 4 वर्षों में
3205 का लाभ कमाया। आदमी ने उधार कितना लिया। ये कर रहा है इस सवाल में, जैसे आपने एक बैंक से तो लिया 1 लाख का लोन। अब आपने 50% मतलब 50,000 किसी और व्यक्ति को दे दिए, दूसरे व्यक्ति को, और उससे तो ब्याज चल रहा है। उससे उस व्यक्ति को आपने ज़्यादा परसेंट दर से लोन दे, वो 50,000 दे दिए, और 50,000 आपने खुद के पास रख लिए। अब बैंक तो आपसे ब्याज लेगी, और आप उस व्यक्ति से लोगे, आपने जैसे ज़्यादा दर से दिया है पैसा। सेम ये ऐसा इस सवाल में भी कर रहा है। अब 50% तो इसने किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया है और 4 वर्षों के लिए दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज पर, यानी पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल 10 से 11 होगा, तीसरे साल 10 से 11 होगा, चौथे साल 10 से 11 होगा। ये हो जाएगा 10,000। 11 11 121 इंटू 1,000 1331 1331 इंटू 11, ये आ जाएगा 11 एकम 11, 11 33 और 1 34, 11 33 3 36, 11 एकम 11 3 14। मान लो ये 10,000 वैल्यू है 50% की, या आप सीधा भी मान सकते हो, जैसे 4 वर्षों का है तो 10 का इस 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4, तो ये सेम वैल्यू ही आ जाएगी 14,641। ये हमें नहीं करना पड़ेगा। ऐसे यदि 2 वर्षों की बोले तो स्क्वायर, 3 वर्षों की बोले तो क्यूब, 4 वर्षों की बोले तो 4 पावर, ऐसे। अब ये किसकी वैल्यू, 50% की वैल्यू। अब यहाँ से तो इस व्यक्ति ने कमाया है 4,641 रुपये ब्याज किसी व्यक्ति से। अब ये वैल्यू इसने किसी व्यक्ति को उधार दी, लेकिन ये कौन सी वैल्यू, ये है 50% की वैल्यू, 50%। तो 100% कितना रहा होगा, इसने बैंक से कितना लिया होगा, 20,000। 20,000 का ये देगा 5% साधारण ब्याज से 4 वर्षों के लिए। 5 चौके 20, इसका 20% आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4,000 रुपये। 4,000 तो ये बैंक को देगा, और 4,641 रुपये जिस व्यक्ति को इसने दिए हैं वो इसे देगा। तो इसे टोटल लाभ होगा 641 रुपये का। 641 रुपये की वैल्यू दे रखी है सवाल में 3205। ये कट जाएगा, 6 पंजो 30, 41 पंजे 205, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। हमने टोटल राशि कितनी मानी है, 2,000 नहीं 20,000। 20,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 20,000 की वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20 पंजे 100, 1 लाख। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप एक बार और समझ लो, जैसे एक कोई पर्सन है, उसने बैंक से कोई पैसा उधार लिया है ना। अब उसका आधा हिस्सा तो खुद के पास रख लिया, और आधा हिस्सा है जो किसी दूसरे व्यक्ति को उसने उधार दे दिया। अब बैंक से तो उसने लिया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, और दूसरे व्यक्ति को जो उधार दिया है उसने वो दिया है 10% पर। अब बैंक से तो 5%, बैंक को तो वो 5% उधार से देगा, और व्यक्ति से लेगा वो 10%, तो फ़ायदा तो होगा ही ना। सेम ऐसा ही इस सवाल में कर रहा है। इसमें बस चक्रवृद्धि ब्याज पर है तो 4 वर्षों के लिए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ऐसे 10,000 से 14,641। यहाँ पर इसे इतने का फ़ायदा हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, 50% की, तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, 20,000। हमने ये कंसीडर किया है 10,000। 20,000 100% की वैल्यू रही होगी, इसका 20%, मतलब 5 चौके 20, 5% इंटू 4 वर्षों में, ये आ जाएगा 4,000। 4,000 और
4,641 में से इसे 641 का लाभ हो रहा है। 641 की वैल्यू 3205 दे रखी है, ए की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% हमारे हिसाब से 20,000 है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1,00,000। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, एक ट्रेन एक निश्चित संख्या में यात्रियों के साथ स्टेशन से शुरू हुई। पहले पड़ाव पर 1/3 यात्री नीचे उतरे और 120 यात्री चढ़े। दूसरे पड़ाव पर आधे यात्री उतरे और 100 लोग चढ़े। ट्रेन 240 यात्रियों के साथ अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई। जब ट्रेन शुरू हुई तो उसमें कितने यात्री थे? आप ऐसे लगा लो, ये पहला स्टेशन है, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर ट्रेन में थे 240 लोग, लास्ट में 240 पर्सन थे यहाँ पर। अब ये 240 कब रहे होंगे? जब 100 लोग तो इसमें चढ़े होंगे, तो 100 लोगों को हम उतार देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये बचेगा 140। अब ये 140 वैल्यू किसकी है? आधे यात्री तो उतरे, आधे यात्री उतरे, उसके बाद 100 लोग चढ़े, 100 हमने उतार दिए, जो ये समझ लो चढ़े नहीं वो, और आधे यात्री उतर गए। आधे यात्री उतर गए तो ये आधे यात्रियों की वैल्यू है 1/2 की वैल्यू 140। तो टोटल ट्रेन जब यहाँ पर चल रही होगी यहाँ पर, तो ट्रेन में टोटल लोग कितने होंगे? यहाँ पर हुए 1/2 यात्री उतर गए, तब वैल्यू 140 हुई है। यहाँ पर जब ट्रेन चल रही होगी तो टोटल लोग इसमें होंगे 14 दूनी 128, 14 दूनी 28, यहाँ पर होंगे 280 लोग जब ट्रेन यहाँ पर चल रही होगी। अब यहाँ पर इस स्टेशन पर क्या हुआ है? 120 यात्री तो चढ़े। अब 120 यात्री को यदि हम ना चढ़ाएं 120 को, तो ट्रेन में बचेंगे 0, 6, 1, 160 व्यक्ति। अब 160 कब है? जब 1/3 यात्री तो नीचे उतर गए और 2/3 ट्रेन में शेष रह गए, तो 2/3 की वैल्यू है 160। 3 की वैल्यू 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 8 3 24। तो यहाँ पर टोटल शेष लोग रहे होंगे 240। स्टार्टिंग में 240 लोग स्टार्टिंग में रहे होंगे। इन सवालों को या तो आप ऑप्शन से कर लिया करो या फिर ऐसे लास्ट से चला करो इन सवालों में, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है इन सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इतनी है, विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है, डी अन्य विकर्ण की लंबाई है, तो निम्न में से कौन सा सही है? ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ये 12 दे रखी है, ये 8, ये D1 की लंबाई दे रखी है 10, D2 की लंबाई पूछ रहा है हमसे। D2 होता क्या है? ये इसकी एक थ्योरम होती है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर क्या है? 12, B स्क्वायर क्या है? 8। वैल्यू पुट कर देते हैं। D1 क्या है? 10, D1 का स्क्वायर 100, 10 को स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर पता नहीं, फाइंड करेंगे। 2 इंटू A स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर 144 प्लस B स्क्वायर 8 घंटे 64, ये हो जाएगा 14 और 6 20, 20 14 6 20, 4 4 8, 208, 208 इंटू 2 416, ये आ जाएगा 416। 416 में से 100 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 316। 416 में से 100 गए, ये आएगा D स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 316। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 से तो ज़्यादा, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 17 से तो ज़्यादा आएगी और 18 से कम, मतलब D की वैल्यू आ जाएगी 17.5।
5 या 6 ऐसे आ जाएगी। अब ऑप्शन से देख लेते हैं डी की वैल्यू। डी 8 से छोटा होगा, बिल्कुल भी नहीं। डी 8 और 10 के बीच में होगा, बिल्कुल भी नहीं। डी 10 और 12 से के बीच में, ना। डी 12 से बड़ा होगा, ये सही है। डी की वैल्यू आएगी 17.6 जो कि 12 से बड़ा होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, संख्या इतने का संबंध ज्ञात करना है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले तो इन्हें आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। 5 5 6 6 7 8 8 8 10। मीडियन तो क्या होता है? मीडियन होता है, जैसे ये मान लो 9 संख्याएं हैं, मीडियन होता है बीच वाली संख्या। तो चार संख्या इधर को, 4 संख्या इधर को, बीच वाली 5वीं संख्या होगी, वो तो होगी मीडियन, माध्य का। मोड मतलब बहुलक। बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जैसे 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3 बार। और मेन क्या होता है? मेन होता है ये एवरेज, इन सभी को जोड़कर और जितनी संख्या है उससे भाग देना, वही मीन। मध्य संबंध ज्ञात करने की क्या कह रहा है? 1 2 3 4 1 2 3 4, 5वीं संख्या आ जाएगी 7, ये तो आ जाएगी मीडियन। बहुलक क्या आ जाएगा? 8 3 8 सबसे बाहर आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार, ये आ जाएगा मोड 8। और मीन क्या आ जाएगा? इनको जोड़ लेंगे, 8 3 24, 24 10 34, 34 6 40, 40 और 10 50, 50 6 56, 56 और 7 63। 63 संख्या कितनी है? टोटल 9, 9 7 63। 7 क्या आ जाएगा? मीन। अब मीन कितना है? 7। और मीडियन कितनी है? 7, ये भी 7। तो ए ऑप्शन इस सवाल को सेटिस्फाई कर देगा। ये भी 7, ये भी 7। नेक्स्ट सवाल, इकाई त्रिज्या का एक गुब्बारा एक बिंदु मान लीजिए ए पर खड़े पर्यवेक्षक की आंख पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदु ए से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, दूरी, जैसे ये कोई गुब्बारा है, ये खड़ा है कोई व्यक्ति, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसकी आंख है यहाँ पर ये आंख से देख रहा है, ये कोई पर्सन है, ये इसकी आंख है यहाँ पर 90 डिग्री पर। अब दे रखी है इकाई त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1, ये 1। तो आपको नहीं लगता ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R और ये भी R, ये चारों R, ये बन जाएगा एक वर्ग। पूछ क्या रहा है? बिंदु ए से गुब्बारे के केंद्र की दूरी, ये पूछ रहा है इसका विकर्ण वर्ग का। ये एक, ये एक, एक, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। एक स्क्वायर √2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो अभी के लिए बाय। वीडियो जो हो गई है कुछ ज़्यादा ही लंबी आज की, तो कल से छोटी करेंगे और भी ज़्यादा। तो अभी के लिए बाय। यदि वीडियो अच्छी लगे और सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए बाय।